गच्छन्तु विद्यार्थिनः संधिं पठामः। और संधि में हम व्यंजन संधि की चर्चा कर रहे थे और व्यंजन संधि के हम 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। 5 भागों में हमने पहली संधि देखी ष्टुत्व संधि, इसके अलावा दूसरी संधि हमने देखी ष्टुत्व संधि, तीसरी संधि हमने देखी जस्त्व संधि और चौथी संधि देखी हमने चरत्व संधि। इसके अलावा 5वीं हमने संधि देखी अनुनासिक संधि। और अब हम भाग 6 अनुस्वार संधि ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत है बच्चों। अनुस्वार संधि एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है, हम लिखने में भी इसके काफी अशुद्धियां करते हैं। तो अनुस्वार संधि को यदि हम अच्छे से समझेंगे तो हमारी मैल संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो पूर्ण होगी। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। अनुस्वार संधि का पहला सूत्र है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वार सूत्र क्या कहता है, यानी पद के अंत में क्या हो, स्थित में। पद के अंत में स्थित में का क्या हो जाता है, ये हो जाता है। बस इस में का क्या हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन कब होता है, व्यंजन हल वर्णों के परे रहते, यानी व्यंजन वर्ण परे हो, में के बाद में कोई व्यंजन हो तो उस में का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। और उसी अनुस्वार के बारे में हम इस संधि में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि प्लस के पहले क्या हो, मैं हो, और प्लस के बाद में क्या हो, कोई व्यंजन हो या कोई हल वर्ण हो। तो यहाँ प्लस के पहले क्या है, मैं है। मातरम में प्लस के पहले क्या है, मैं है, और प्लस के बाद में क्या है, व्यंजन है। तो इस मातरम में क्या हो जाएगा, मातरम और वंदे, मातरम और वंदे। बस उसी प्रकार से यहां भी देखो, सब में मैं के बाद में व्यंजन है, मैं के बाद में व्यंजन, 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 मैं के बाद में व्यंजन। तो इसका क्या कर देंगे, हम अनुस्वार कर देंगे। और इसी का क्या बनेगा, हरिम वंदे। हरिम वंदे स्वदेशम सेवते, स्वदेशम सेवते, धर्मम वद, धर्मम वद, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, रामम नमामि। सत्यम वद का सत्यम वद, सत्यम वद बहुत सरल संधि है बच्चों। प्रियम वद, अब आप, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लेखन में भी कोई अशुद्धि नहीं करेंगे। तो इनको एक साथ भी मैंने लिखा है, मातरम वंदे, हरिम वंदे का हरिम वंदे, स्वदेशम सेवते का स्वदेशम सेवते, धर्मम वद, सत्यम शिवम, रामम नमामि, सत्यम वद, प्रियम वद। तो इस प्रकार से यानी अनुस्वार करना है हमको। कब, जब आगे कोई व्यंजन हो। और बच्चों यहां कोई मान लो मातरम और इसके बाद में यदि कोई स्वर होता तो देख लो, तो वहां नहीं कर सकते हैं। कारण क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं वैसे भी, तय रे मैं हलंत है, इसमें ए मिल गया तो मातरम अस्ति। तो स्वर में तो ये होगा ही नहीं, व्यंजन हो तो हमको ऊपर अनुस्वार लगाना है। आइए देखते हैं। नश्चा पदांतस्य झली, जो दूसरा इसका सूत्र है, नश्चा पदांतस्य झली, यानी वहां तो लगभग क्या था, सब में पदांत था। पदांत है ना, देखो ये मातरम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है, प्रथमा सत्यम शिवम रामम, प्रथमा प्रथमा, सब में पदांत है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति से युक्त सारे पद हैं। तो बच्चों यहां क्या कहता है कि नश्चा पदांतस्य झली, ए पदांत नश्च, नश्च ए पदांत न तथा मैं को, है पदांत न तथा मैं को, ये समझने की बात है। झल वर्गों के 1 2 3 4 श है, परे अनुस्वार हो जाता है। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना आप, यानी 1 2 ए पदांत न और मैं को, ए पदांत न और मैं को क्या हो जाता है, झल वर्ण 1 2 3 4 परे अनुस्वार हो जाता है। देखो समझो उदाहरण से, यानी न है ए पदांत सारे, न या मैं, न ए या, देखो समझने तो ए पदांत न या मैं को, आगे क्या हो, झल वर्ण हो, श है हो या 1 2 3 4 हो, तो इसको भी क्या हो जाता है,
अनुस्वार हो जाता है। न का क्या हो गया? पयांसी, यशांसी, हंस्यते, नंस्यति, मनांसी, आक्रम्स्यते, श्रेयांसी, इनको एक साथ भी दिया है, देखो पयान प्लस सी, पयांसी, यशांसी, हंस्यते, नंस्यति, मनांसी, आक्रम्स्यते, श्रेयांसी, यानी अपदांत है और अपदांत के प्लस के बाद में 1 2 3 4 हो या श है हो तो क्या हो जाता है? उसको भी अनुस्वार हो जाता है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अनुस्वार के अपवाद मोराजी शमक वो, यह जो सूत्र है मोराजी समक वो, जो सूत्र है कि शम उपसर्ग के मैं के बाद स्थित क्यों प्रत्यय युक्त राज धातु के रूप रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता है। यानी यहां क्यों प्रत्यय है सब में, और क्यों प्रत्यय का क्या हो जाता है बच्चों? सर्वापहारी लोप हो जाता है, यानी उसका कुछ भी शेष नहीं बचता है क्यों प्रत्यय का। और सम उपसर्ग के मैं, सम उपसर्ग का मैं है, देखो सम उपसर्ग है उसका मैं है, और मैं के बाद में क्यों प्रत्यय से युक्त है, राट राजा इसमें सब में क्यों प्रत्यय है, तो राज धातु के रहने पर मैं को क्या हो जाता है? अनुस्वार नहीं होता है। जैसे स मैं, अब मैं आधा है, इसमें रा मिलेगा तो ये ऐसे कैसे ही तो रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करो, अगर होता ना यहां वैसे तो ये रूप बन गया सही है, लेकिन अगर हम अनुस्वार कर देते हैं तो ये रूप क्या बनता? अर्थ का अनर्थ कर देता। जैसे शम और ये ऐसे बनता, देखो अनुस्वार करने से तो ये गलत रूप रहता बच्चों, ये गलत रहता। उसी प्रकार से देखो सम प्लस राजव, तो इसका ऐसे बनना था अगर अनुस्वार करना था तो में, तो ये भी गलत होता। तो बच्चों सम, ये 3 उदाहरण ही है। सम उपसर्ग के बाद में क्यों प्रत्यय हो और राज धातु के रहने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे है। अगला सूत्र है हेम परेवा, यानी पदांत के मैं के बाद में है पूर्वक मैं मिलने पर मैं को विकल्प से अनुस्वार होगा। यानी पदांत है, किम शब्द है, किम हम लयति, और किम क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी है और द्वितीय का एक वचन है। किम के कानी, किम के कानी, केन का भ्याम कई, कस्मई का भ्याम के भ्य, कस्मात का भ्याम के भ्य, कस्से कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु है बच्चों। तो किम क्या है? पदांत है, और पदांत में के बाद में क्या है, और है में क्या मिला हुआ है? मैं मिला हुआ है प्यारे बच्चों। है में क्या मिला हुआ है? मैं मिला हुआ है, और मैं मिलने पर विकल्प से क्या होगा? अनुस्वार होगा। यानी यहां ऐसे कैसे भी आ जाएगा और विकल्प से अनुस्वार होगा प्यारे बच्चों, यहां विकल्प से होगा, यानी दूसरा रूप उसका बनेगा। तो हेम परेवा पदांत मैं के बाद में है पूर्वक मैं मिलने पर मैं को विकल्प से अनुस्वार होगा, तो रूप क्या बनेगा? किम हम लयति, किम हम लयति, तो ये विकल्प से ये रूप बनेगा। उसी प्रकार से अगला सूत्र है न परे नह, न परे नह, यानी पदांत में के बाद में, पदांत में के बाद में ह पूर्वक न, हा पूर्वक न, यानी हन रहने पर मैं को विकल्प से अनुस्वार होता है। किन हनुते, किन हनुते का क्या? और विकल्प से ही किम हनुते, यानी अनुस्वार विकल्प से होगा। तो ये दोनों याद रखने प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारी जो ये अनुस्वार संधि है, इसमें हमने इन सूत्रों की चर्चा की। कौन कौन से? मो अनुस्वार है, यानी क्या है? पदांत में के बाद में क्या हो? कोई व्यंजन हो तो उसका क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। नश्चा पदांता झली, अपदांत न तथा मैं को झल वर्ग 1 2 3 4 श है परे अनुस्वार हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए पयांसी। इसके अलावा हमने मोराजी शमक व सम्राज, सम्राट, सम्राज, इस प्रकार के रूप देखे बच्चों। अगला हमने सूत्र देखा हेम परे, हे मैं परे वा, न परे न। तो इस प्रकार से हमारी ये अनुस्वार संधि यहीं पर पूर्ण होती है
और ये अनुस्वार संधि आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आई होगी और इसी आशा के साथ आप लेखन में भी कोई अशुद्धियां नहीं करेंगे। कहां ऊपर अनुस्वार लगाना है, कहां नीचे अनुस्वार लगाना है। नीचे मतलब मैं पूरा जब आता है नीचे जब कोई स्वर हो, लेकिन जब कोई आगे व्यंजन हो तो ये बहुत अशुद्धियां मैंने बहुत देखी है बच्चों, प्यारे बच्चों। तो अगर आगे व्यंजन हो तो हमको क्या लिखना है, ऊपर अनुस्वार करना है। तो ये भाग आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम एक नई संधि के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।